नई दुकान खोलनी है, क्या क्या करें। दोस्तों, जब भी नई दुकान आदमी खोलना चाहता है तो उसके दिमाग में बहुत सारी बातें होती हैं। तो मैं उन्हीं के लिए आज एक वीडियो लेकर आया हूँ, उन्हीं पे चर्चा करूँगा और ऐसे 5 टॉपिक बताऊँगा जिसे लोग लेकर कन्फ्यूजन में रहते हैं। तो मैं आज उन्हीं 5 टॉपिकों को क्लियर करूँगा। दोस्तों, जो लास्ट वाला टॉपिक है वो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन वाला रहता है। तो मेरी वीडियो को पूरा देखिएगा और पांचों टॉपिक पे विशेष ध्यान देकर देखिएगा, तो आपको दुकान खोलने में एकदम आसानी होगी। पहली टॉपिक है, दुकान कितने रुपए से खोलें। दोस्तों, जब भी कोई दुकान खोलना चाहता है तो उसके पास कुछ रुपए होते हैं, चाहे जितने भी हों, लेकिन उसके दिमाग में रहता है कि आखिर मैं कितने रुपए से दुकान को शुरू करूं ताकि मैं कुछ कमा सकूं, कुछ खा सकूं और कुछ बचा सकूं। तो दोस्तों, पहला टॉपिक यही होता है कि कितने रुपए से दुकान शुरू करें। तो दोस्तों, मैं आपको क्लियर कट बता दूं, पैसे चाहे जितने भी हो आपके पास, जिस भी रेंज में आप दुकान खोलना चाहते हैं, छोटी बड़ी या उससे बड़ी या होलसेल, तो होलसेल तो आप डायरेक्ट खोल नहीं पाएंगे, पहले आपको रिटेल से ही शुरू करना पड़ेगा। तो मान लीजिए जितना भी आपके पास पैसा है, उसी पैसे से, उस पैसे का 50% ही आप पहले इन्वेस्ट करके दुकान को शुरू करें, ताकि आप दुकान के बारे में कुछ सीख जाएं। जब सीख जाएंगे तो ऑटोमेटिक आपको ये पता चलने लगेगा कि हमको कितने रुपए और इन्वेस्ट करने चाहिए। ज़्यादा दिमाग न लगाते हुए आप 50% पैसे का अपने पहले माल लाएं, उसके बाद ग्राहक के मांग अनुसार वहाँ सामान डालते रहें। मैंने ये टॉपिकें नोट की हैं। दूसरी टॉपिक है, सबके दिमाग में रहता है कि मैं दुकान शुरू करूंगा तो माल कहाँ से लूंगा। ये सबसे बड़ी समस्या हो जाती है, क्योंकि हमें न डिस्ट्रीब्यूटर को जानते हैं, हम न कोई बढ़िया होलसेलर को जानते हैं। तो ये हमारे दिमाग में हमेशा बना रहता है कि हम जब दुकान शुरू करेंगे तो पहले माल कहाँ से लेंगे। तो दोस्तों, पहले माल आप बहुत दूर जाने की ज़रूरत नहीं है आपको। आप किसी भी बढ़िया होलसेलर को जानते हो या अगर आजू बाजू के दुकानदार जहाँ से माल लाते हों, पहले वहाँ जाएं और उससे थोड़ा थोड़ा करके पूरा माल एक साथ लेकर आएं। उसके बाद जब आपका दुकान रन करने लगेगी तो आपके पास खुद डिस्ट्रीब्यूटर आने लगेंगे। आपको क्या चाहिए ये आप एक जगह लेंगे, दूसरी जगह लेंगे, आपको खुद पता चलने लगेगा कि क्या रेट में ये सामान हमको मिल रहा है। मान लीजिए जिस दिन पहले दिन जहाँ से लाए हैं माल, वहाँ जाएंगे कुछ और रेट मिलेगा, दूसरे होलसेलर से लें कुछ और रेट मिलेगा। इस तरह देखिए, बिना दुकान किए हुए आपको पूरी नॉलेज नहीं मिल सकती है, कोई केवल मार्गदर्शन करा सकता है। तो दोस्तों, इस बात को विशेष ध्यान दें कि हम पहले थोड़ा सा माल लें 50% और किसी बढ़िया होलसेलर से लें, और उस दुकान जब चलने लगेगी तो आपको खुद ब खुद डिस्ट्रीब्यूटर आपसे संपर्क करने लगेंगे, आपको माल मिलने लगेगा। अब तीसरी पॉइंट क्या होती है कि मार्जिन कितना होता है दुकान में। तो मार्जिन का कुछ कहा नहीं जा सकता, कुछ एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि औसतन 10% आपको मार्जिन मिलेगा। किराने की दुकान में आपको औसतन 10% की मार्जिन मिलेगी। अब कुछ आइटम में कम और कुछ आइटम में ज़्यादा, कुछ आइटम में 5 से 7% और कुछ आइटम में 10%, कुछ आइटम में 20-25% तक मिलेगा। तो ये तीनों टॉपिक तो आपको क्लियर हो गया, लेकिन लास्ट वाला टॉपिक है जो सबके दिमाग में रहता है। तो अभी फिलहाल हम चौथे टॉपिक की बात करते हैं, ग्राहक कैसे बढ़ाएं। चूंकि नई नई दुकान होती है तो आदमी के दिमाग में बना रहता है ना कि मान लीजिए वो वहाँ से सामान ला रहे हैं, अब अपने तरफ खींचने के लिए कुछ न कुछ प्रलोभन उनको देना पड़ेगा। तो सबके दिमाग में ये एक बात रहती है कि हम कुछ माल सस्ता बेचेंगे। ये तो चलिए जायज बात है कि हम कुछ माल सस्ता बेचेंगे, लेकिन केवल सस्ता बेचने से ग्राहक नहीं बनते। दुकान में रेंज का भरपूर होना, जैसे आपके आजू बाजू के दुकानदारों ने जो सामान न मिलने वाला हो वो भी सामान आप रखें, ग्राहक ऑटोमेटिक बढ़ जाएंगे। तो क्लियर हो गया कि आपको वो सामान भी रखना है जो हमारे दुकान के अलावा कहीं न मिले, तो इससे भी हमारे ग्राहक इंक्रीज होते हैं।
दोस्तों पांचवा और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो सबके दिमाग में रहता है दुकान खोलने से पहले, कि क्या घर का खर्च और कुछ सेविंग हो जाएगी दुकान खोलने से। तो दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि जो कोई भी चीज़ जब आदमी इन्वेस्टमेंट करता है तो उसके मुनाफे के बारे में ज़रूर सोचता है। तो यही बात है कि यदि आप दुकान खोल रहे हैं तो क्या आपके खर्चे पानी के अलावा कुछ सेविंग्स बच जाएंगी, गुजारा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये सबके दिमाग में रहता है। दुकान खोलने से पहले सभी लोग सोचते हैं कि हम कितना कमा सकते हैं दुकान से, कितने की कमाई होगी तो हमारा खर्च चलेगा, कुछ सेविंग्स बचेगी। तो दोस्तों मैं बता दूं, यदि आपकी दुकान पे कम से कम 10,000 की बिक्री हो रही हो, 8,000 की भी बिक्री हो रही हो, ज़्यादा कम से कम 8,000, 10,000, अगर इतने की सेल आप कर ले रहे हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपका खर्च और आपकी सेविंग दोनों बनी रहेगी। अगर आप ऊपर कर ले रहे हैं तो बेहद ही बढ़िया बात है, लेकिन कम से कम दुकान की सेल 5,000, 8,000, 10,000 होगी तो एक न्यूनतम परिवार के लिए ये समझ लीजिए कि आप खा भी लेंगे और बचा भी लेंगे। क्योंकि किराने की दुकान में कम से कम 10% की मार्जिन है। यदि 10% की मार्जिन मान के चलें तो 8,000 रुपये का 10% होता है 800 रुपये। यदि 800 रुपये आदमी कमाए तो आराम से अपने घर का पालन पोषण और कुछ सेविंग्स कर सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मैं फिर मिलूँगा। क्योंकि मेरा तबीयत थोड़ा ख़राब है इसलिए मैं एक दिन वीडियो नहीं दे पाया हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।